गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। ये जो क्लास है ये क्लास है किरण का जो कोर्स उन्होंने रखा है, ये बैच किरण का है। यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन लाइन से लगा रहे हैं। तो अभी जो क्लास है टाइप 2 मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। टाइप आपका जो क्या क्या हो गया है एक बार देख लीजिएगा, जो लोग नए लोग हैं वो देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर सिस्टम का हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप 2 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इतना आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आगे टाइप 2 में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं विभाजन के नियम के, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको विभाजन के नियम नहीं आते होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं किसी भी टाइप को पढ़ाने के पहले उसका बेसिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सीख सकें। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं विभाजन के नियम की ओर। मैं आपको सारे नियम समझाऊंगा। पेन कॉपी निकाल के बैठिए, आराम से नोट करिएगा। मैं आपको सारे नियम समझाने वाला हूँ। ठीक है, जितना ज़रूरत है, जितना भी आपको सीखना है उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नई चीज़ें हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले जैसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं, एग्ज़ाम में आए हुए आज तक जितने सवाल हैं वो सारे हो जाएं, उतना मैं आपको सिखा देता हूँ। तो लिखिए विभाजन के नियम, हेडिंग लिखिए। मैं आपको सारे नियम बताने चल रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सर ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, तो आपने अगर देखा तो हमने केवल ये पहाड़ा लिखा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पावर लिखी है। ठीक है, तो ये पावर कैसी है ध्यान दीजिए। ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4। मतलब क्या है? पावर 1 का मतलब किसी भी नंबर का इकाई का मान 2 से कट जाए या 0 हो। किसी भी नंबर का इकाई का मान 2 से कट जाए या 0 हो, वो नंबर 2 से कट जाता है। पावर कितनी है? 2। किसी भी नंबर के आखिरी के 2 मान, लास्ट के 2 मान 4 से कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हो, वो नंबर 4 से कट जाता है। किसी भी नंबर के आखिरी के 3 मान 8 से कट जाएं या लास्ट में 3 जीरो हो, वो नंबर 8 से कट जाता है। पावर 4 का मतलब क्या है? किसी भी नंबर के आखिरी के 4 मान 16 से कट जाएं या लास्ट में 4 जीरो हो, वो नंबर 16 से कट जाता है। आपको ये 4 नियम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। आगे हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट अगले लेवल की ओर। ठीक है, अगले नियम की ओर। अब जैसे 5 का नियम क्या होता है देखिएगा, समझिएगा। ये लिखा है 5 गुणे 5 25, 5 125 और ये 625। ये लिखा है 5 की पावर 1, ये लिखा है 5 की पावर 2, ये लिखा है 5 की पावर 3 और ये लिखा है 5 की पावर 4। किसी भी नंबर का इकाई का मान 5 से कट जाए या 0 हो, वो नंबर 5 से कट जाता है। पावर 2 है, किसी भी नंबर के आखिरी के 2 मान, 25 से कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हो, वो नंबर 25 से कट जाता है। पावर 3 है, तो किसी भी नंबर के आखिरी के 3 मान 125 से कट जाएं या 3 जीरो हो, वो नंबर 125 से कट जाता है। और पावर 4 है, किसी भी नंबर के आखिरी के 4 मान 625 से कट जाएं या लास्ट में 4 जीरो हो, वो नंबर 625 से कट जाता है। तो आपका क्या हो गया? 8 नियम हो गए हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 25 125 और 625, ये आपके 8 नियम हो गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं जैसे 3 3 9 की। ये 3 3 9 का मतलब क्या है, ये हमने साथ में क्यों लिए? देखो 9 की टेबल की खासियत है। अगर आप 2016 का पेपर उठा के देखें SSC CGL का, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि वह प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसको 1 से लेके 9 तक किसी भी संख्या से गुणा कराने पर उसका योग वही प्राप्त होता है, उसका योग वही प्राप्त होता है। ऐसी संख्या 9 है। आप चेक करिए, जैसे 9 दूनी 18, 8 है कितना हुआ? 9, 9 3 27, 7 2 कितना हुआ? 9, 9 5 45, 5 4 कितना हुआ? 9, 9 54, 9 तो ये कितना हुआ? 9, 9 7 63, 6 3 कितना हुआ? 9 8 72, 7 2 कितना हुआ? ये है 9 की टेबल की खासियत। उसके अंकों का योग जो है वो हमेशा 9 ही आता है। तो 9 का नियम क्या होगा? किसी भी नंबर के अंकों का योग, किसी भी संख्या है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाती है। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाती है। इसके बाद है 5 दूनी 10। क्या है? 5 दूनी 10।
किसी भी संख्या का इकाई का मान 5 से कट जाए या 0 हो तो वो नंबर 5 से कट जाता है। किसी भी संख्या में अंतिम में अगर 1 0 है तो वह नंबर 10 से कट जाता है। तो आपके इतने नियम हो गए हैं, 4 4 8 4 3 12 नियम हो गए हैं। उम्मीद है ये नियम आपको समझ आ गए होंगे। ये सारे हैं विभाजन के नियम। इन पे क्वेश्चन जो हैं अभी आगे आपको हम कराएंगे, आपको एक ही क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद समझिए 11 का नियम क्या होता है। आपको कोई भी एक नंबर दे दिया गया है, ये आपको एक नंबर दे दिया गया है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो वह नंबर 11 से कट जाता है। संख्या के सम स्थान का मतलब दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें स्थान पर लिखे नंबर, और इसके अलावा मैंने क्या बोला, सम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, तो हमने दूसरा, चौथा, छठवें, 8वें नंबर पे जो लिखा उसका योग निकाला। फिर हमने उसके विषम नंबर पे और निकाला, तो 1 है, 3 है, 5वां स्थान होता 5वां। इन दोनों के योग का जो अंतर है अगर वो 0 या 11 का गुणज है तो नंबर 11 से कट जाता है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग एक संख्या की बात करते हैं, इसे कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं? को प्राइम। ये क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य की परिभाषा सुनिए पहले। ठीक है, वे संख्याएं जो जोड़े में हों, पेयर में हों और उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उनका मासा एक हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। दो संख्याएं जोड़े में हों, उनका मासा एक हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। अब जैसे सहअभाज्य हमें नियम बनाना है 6 का या 12 का या 15 का या 20 का या 18 का या 24 का या 36 का या 45 का। आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं 72 के, 88 का नियम या 80 का नियम या 99 का नियम। हमें इनमें से कोई भी नियम बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सीखिए और समझिए। ठीक है, हमें जैसे 6 का नियम बनाना है तो 6 के फैक्टर जो करिए वो सहअभाज्य करिए। सहअभाज्य का मतलब संख्याएं जोड़े में हो और आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, उनका मासा एक हो, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य नंबर। ठीक है, तो हमने 6 के फैक्टर किए 2 गुणे 3। हमने 12 के फैक्टर की बात करें तो 12 के फैक्टर हुए 3 गुणे 4। 15 के फैक्टर की बात करें तो ये हुआ 3 गुणे 5। 20 के फैक्टर की बात करें तो ये हुआ 4 गुणे 5। 18 के फैक्टर की बात करें तो ये हुआ 2 गुणे 9। 24 के फैक्टर की बात करें तो ये हुआ 8 गुणे 3। 36 के फैक्टर की बात करें तो ये हुआ 9 गुणे 4 और 45 के फैक्टर की बात करें तो ये हुआ 5 गुणे 9। 72 के फैक्टर की बात करें तो ये हुआ 8 गुणे 9। 88 के फैक्टर की बात करें तो 8 गुणे 11। 80 के फैक्टर की बात करें तो ये हुआ 16 पंचे 80 और 99 के फैक्टर की बात करें तो 11 गुणे 9। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। ये हमने आपको बताया इसके बेसिक नियम कैसे बनते हैं और जो बेसिक सवाल है वो आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा भी सारे नियम एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सभी लोग जहाँ भी बैठे हो, अपनी क्लास में बैठे हो या अपने घर पे बैठे हो, अपनी पेन कॉपी लेके बैठा करो, साथ साथ ये ज़रूर बोला करो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए समझिए, नियम एक बार रिपीट कर रहा हूँ कैसे क्या किया है, फिर देखिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बोलिए समझ आया कि नहीं आया। फिर 5 गुणे 25 पंचे 125 गुणे 100, देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो 5 गुणे 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। आपको ये भी नियम समझ आ गए होंगे। फिर इसके बाद 3 3 9 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 11 का नियम। बाकी नियम कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। हम लोग संख्याओं के को प्राइम फैक्टर करते हैं। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से नोट्स बना लीजिएगा। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं कुछ आगे और नियम की ओर। मैं आपको 7, 13, 37 सारे नियम समझाने वाला हूँ, लेकिन क्या है बिल्कुल पेशेंस से पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी भी एक अंक की संख्या को कम से कम 6 बार लिखा जाए। किसी भी एक अंक की संख्या या 2 अंक की संख्या या किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार लिखने पर वह संख्या 7, 11,
7, 11, 13 और 37 से भाज्य होती है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में, ध्यान देना समझना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया था? क्वेश्चन आया था किसी भी संख्या को 6 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। इस जब क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ऑप्शन दिए थे 7, 11, 13 और चौथा दिया था ये सभी। और इसे याद रखना, जब भी ये सभी दिया जाए तो 90% से ऊपर वो सही होता है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑप्शन तुम्हें मिले और जहाँ लिखा हो ये सभी, तो 90% से ऊपर वही सही होता है। तो यहाँ पे क्या था, किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा 7, 11, 13 और 37 से भाज्य होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे उसने ये बोला किसी भी 2 अंक की संख्या को अगर कम से कम 3 बार लिखा जाए, किसी भी 2 अंक की संख्या को कम से कम 3 बार लिखा जाए तो वह संख्या 13 और 37 से भाज्य होती है। तो वह संख्या 13 और 37 से भाज्य होती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा और आप लोग इतना कर पाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ें। किसी भी 1 अंक की संख्या को कम से कम 3 बार लिखने पर, किसी भी 1 अंक की संख्या को कम से कम 3 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा 37 से भाज्य होती है। उम्मीद है इतना आप सभी सीख गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाए कि ये जो लिखा है ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप खुद देखोगे हाँ भैया मैंने क्वेश्चन को देखा था। अब ये सवाल है, बोला गया था इसका मासा क्या है। आपने जैसे ही देखा कि नंबर 3 3 रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर 37 से कटता है, यही इसका मासा है। खत्म। आप देखो 37 अगर 111 को भाग दो 3 बार तो ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 9 बार, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 9 बार, ठीक है। और ये जो जाएगा, सॉरी मासा नहीं, ये 37 कॉमन है, 37 सभी से कट जाएगा तो ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 9 बार और ये कितनी बार जाएगा, तो वहाँ 3 + 15 बार जाएगा। अगर मासा की बात करें तो देखो इन सभी में कॉमन क्या है 3, तो यहाँ से 3 कॉमन और ले लो तो ये इसका मासा हो गया। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझे, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। आपको क्वेश्चन ये दिया गया, सवाल ये दिया गया, एक 2 अंक की संख्या को, अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सवाल बहुत अच्छे समझिएगा। पहले एक पॉइंट लिख लीजिए आभास संख्याओं से रिलेटेड, ठीक है। एक पॉइंट समझिए आभास संख्याओं से रिलेटेड, क्योंकि डिविजिबिलिटी के नियम में इसका भी क्वेश्चन बनता है। आभास संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। आभास संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। देखो इसको लिख लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। 1 अंक की छोटी आभास संख्या, 1 अंक की बड़ी आभास संख्या, 2 अंकों की छोटी आभास संख्या, 2 अंकों की बड़ी आभास संख्या, 3 अंकों की छोटी आभास संख्या, 3 अंकों की बड़ी आभास संख्या, 4 अंकों की छोटी आभास संख्या और 4 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या। क्यों लिखवाया अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने आपको क्यों लिखवाया। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार बन जाता है, ठीक है। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। सवाल ये है, किसी भी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होती है। किसी भी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होती है। अब हुआ क्या, यहाँ एग्जाम्पल में आपको ऐसे नंबर देगा, एग्जाम्पल लिख के दिया 36 36 या 64 64। अब क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ 18 दिया होगा, 16 दिया होगा, 64 दिया होगा, ऐसा नहीं है। उसने बोला किसी भी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखने पर, तो वो संख्या 2 अंकों की कोई भी हो सकती है। मानो यहाँ पे लिखा है 37 और 37, यहाँ पे लिखा है 53 और 53 या 71 71। तो उसने कहा कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को 2 बार लिखें तो वह हमेशा किससे भाज्य होगी, ऐसा उसने बोला था, ठीक है। मेथड ये होता है, आपने 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा, आपने देखा इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 10x है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 100y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1000x है। आपने इन सभी को जोड़ा, जैसे आपने इन सभी को जोड़ा तो आपको क्या मिला, 1000x प्लस 101y, 1010x सॉरी 1010x प्लस 101y।
यहाँ से कॉमन क्या मिला 101, क्या मिला 10x प्लस वाई। जो कॉमन मिला संख्या उसी से कटती है। अब ऑप्शन में आपको 101 नहीं बोला होगा, ऑप्शन में बोला होगा 101 की बजाय बोला होगा 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या से। ऑप्शन में क्या दिया होगा 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या से। तो सवाल ये बनेगा, क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ, सुनिएगा। किसी भी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होती है? तो आपका आंसर है 101, मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या से। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा जब कठिन करना चाहेगा तो कैसे करेगा, देखिए और समझिए क्या करेगा, समझिए। इसी क्वेश्चन को अगर और कठिन करता है, अब वो यहाँ पे बोलेगा एक 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा गया जैसे एक्स वाई और वाई एक्स। एक 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा गया जैसे एक्स वाई और वाई एक्स। इस तरह की प्राप्त संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी, ऐसा उसने बोला। देखिए पहले और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले यहाँ लिखा था एक्स वाई और एक्स वाई, तो इसका आंसर आया था 101। करने का मेथड भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने लिखा जैसे 35 और 53, मतलब एक्स वाई और वाई एक्स, ठीक है। तब क्या देखा आपने कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग दोनों बराबर मिला, तो ऐसी संख्या किससे घटती है 11। और 11 यहाँ पे क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। 11 यहाँ पे क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। तो यहाँ पर आंसर ये कब होगा और ये कब होगा, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। इसका अगला पॉइंट क्या बनेगा, देखिए और समझिए। जैसे आपको बोला गया कि एक 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा, वैसे यहाँ पे बोला एक 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखा। और इस तरह की प्राप्त संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी, ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन कैसे दिए हैं। मान लो आपको ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए, तब ये कैसे करना होगा, या ऑप्शन किस तरह दिए गए हैं, या आपको देखना होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस होता है। जैसे किसी भी 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखने पर वह संख्या 13 और 37 से भी कटता है, 13 और 37 से भी कटता है, लेकिन ऑप्शन में 13 37 नहीं दिया, ये मान दिए गए, ठीक है। तो हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं, देखिए। देखो जैसा मैंने आपको सिखाया था, जब भी किसी संख्या को 2 बार लिखा जाए तो वह संख्या किससे घटती है, 101 से। आपने ये बात सभी ने सीखी। इसका स्थानीय मान y है, इसका स्थानीय मान 10x है, ये 100y है और ये 1000x है। आपने इन सभी को जोड़ा तो 1010x मिला प्लस 101y मिला, 101 कॉमन मिला, 10x प्लस y मिला, और यहाँ पे जो कॉमन मिला वो 101, यह संख्या 101 से कटती है। इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग बिना पेन चलाए करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एक बार देखें। उसने जैसे ही बोला संख्या को 2 बार लिखा, आप पहले 1 लिखो, फिर 0, फिर 1 लिखो, फिर 0, लास्ट का 0 हटा दो, ये क्वेश्चन का आंसर खत्म, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब यहाँ पे 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखा है तो कैसे लिखेंगे, एक बार देखें। पहले आपने 1 लिखा, फिर 0, फिर 1 लिखा, फिर 0, फिर 1 लिखा, फिर 0, लास्ट के 0 को हटा दिया, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो उम्मीद है आप सभी इतनी बात समझ गए होंगे, ये बात सभी को समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिए, समझिए। अभी एक MP-टेट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत पुराना आपके मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आया और लोगों को क्या दिक्कत हुई। एक पेपर है MP-टेट का सन 2020 में। सवाल ये आया कि एक 2 अंकों की संख्या को 6 बार लिखने पर, एक 2 अंकों की संख्या को 6 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। ऑप्शन भी इसके बहुत ज़बरदस्त दिए गए थे और लोग बहुत परेशान हुए कि पता नहीं ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने इसको बेसिक करने की कोशिश की तो विश्वास करिए आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ टाइम बहुत लगने वाला है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इसके ऑप्शन दिए गए थे जो कि बहुत आसान थे। आप केवल सवाल को समझिए और करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसने जैसे यहाँ पे बोला कि संख्या को 6 बार लिखा, 6 बार लिखा, तो यहाँ पे ये नहीं करना कि सबका स्थानीय मान निकाला और जोड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसी गलती नहीं करना। आप पहले 1 लिखो, फिर 0, फिर 1 लिखो, फिर 0, फिर 1 लिखो, फिर 0। 6 बार बोला है तो आप इसको 6 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6, लास्ट का 0 हटा दो, क्वेश्चन का आंसर।
लास्ट का जीरो हटा दो, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात आप सीख गए होंगे, इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, एक और देखिए समझिए। यहाँ बोला गया कि एक 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर यह संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। एक 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर यह संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। करने का मेथड वही जो मैंने आपसे पहले कहा। यहाँ 3 अंकों की संख्या है तो एक के बाद 2 जीरो लगाएं, फिर 1 लिखें, 2 जीरो लगाएं, लास्ट के जीरो हटा दें और यही आपके क्वेश्चन का आंसर 1001 ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है आप इतना सीख गए होंगे, ये बात सभी को समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे समझिए, आगे लिखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं, तो लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेडिंग लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा, सारे नोट करिएगा। देखिए समझिए, पहला पॉइंट है एक 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंकों की संख्या। अब एक पहला पॉइंट बना कि एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग जो है वो किससे कटता है, वो योग किससे करता है। तो याद रखिए, कभी भी अगर हम 2 अंकों की संख्या को लिखते हैं, इसका स्थानीय मान यहाँ y है, इसका स्थानीय मान यहाँ 10x है, तो संख्या यहाँ पे क्या है 10x + y है। इसके स्थानों को पलट दें तो 10y + x हो जाएगा। का अगर हम योग करें तो 11x और 11y मिलेगा। यहाँ आपने देखा कि 11 दोनों में कॉमन है, तो ऐसी संख्या हमेशा 11 से घटती है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया, ये बेसिक पॉइंट था, अगर ये पॉइंट समझ में आया, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए समझिए। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा, एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग 143 है। का योग कितना है 143 है, ये पहला सवाल है। और यहाँ पे बोला कि बताइए ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या ऐसी संख्याएं कुल कितनी होंगी, ऐसी संख्याएं कुल कितनी होंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आराम से लिख लीजिए। सवाल क्या है देखिए, एक 2 अंकों की संख्या, संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो एडिशन है, का जो योग है वो है 143, 143 है। पहला सवाल था ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है। अगला क्वेश्चन था ऐसी बड़ी संख्या क्या है। अगला था ऐसी छोटी संख्या क्या है। अगला था कि ऐसी कुल संख्याएं कितनी हैं, ऐसा आपसे पूछा। आप ये पहले सीख चुके हो कि एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 से घटता है। कैसे घटता है 11। अब कैसे करना है, ये यहाँ पे मिला 11x और 11y 143। पहले आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऐसी संख्या के अंकों का योग 13 है। पहला आंसर आपका आ गया है, ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है 13 है। आप समझें, इसके बाद देखें, देखो ये 2 डिजिट का नंबर है जिसका योग हमें 13 मिला, 2 डिजिट का नंबर है। जैसा कि आपको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बोला जाए तो 99 है। इसके योग की बात करें तो 18 है। अब ये बताओ, अगर योग 15 दिया जाए, मानो योग 15 दिया जाए, आपको 2 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या का पहला अंक 9 होगा। बड़ी संख्या का पहला अंक क्या होगा 9 होगा। अगर पहला अंक 9 होगा तो अगला क्या होगा 6, तभी तो 15 होगा। वैसे यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे योग 13 है, योग 13 है, पहला अंक 9 होगा तो दूसरा 4, 9 4 13, 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, 6 7 13, कुछ भी दोनों 13 होते हैं। इसको पलट दो तो 49 हुआ, इसको पलट दो 58 हुआ, और ये कितना हुआ 67 हुआ। अगर ये बोला जाए कि ऐसी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 94 है। 94 के अंकों को पलटो तो तुम्हें जो योग मिलेगा, जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 49 है। 49 यहाँ पे ऐसी सबसे छोटी संख्या है। ऐसी टोटल संख्याएं बोलिए तो आंसर क्या है 6। तो ऐसे जो टोटल नंबर हैं, ऐसे टोटल नंबर मतलब क्या,
सवाल ये बनेगा 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या में जोड़ने पर उसका योग 143 मिलता है। तो आंसर क्या होगा, ऐसे कुल नंबर कितने हैं, 6। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 49, सबसे छोटा नंबर है 49, बड़ा नंबर है 94। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, एक इसमें रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, सभी लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, वीडियो को बाद में देखना, वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन लगाना। सवाल ये है, एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है, का योग 132 है। बताओ ऐसी संख्याओं के टोटल पेयर कितने हैं, ऐसी संख्याओं के टोटल जोड़े कितने हैं, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। मान लो ऐसी संख्याएं कितनी हैं, पेयर नहीं निकालना है, आप निकालो ऐसी संख्याएं कितनी हैं। एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है, ऐसी कुल संख्याएं कितनी हैं। सभी लोग कमेंट करें, ऐसी कुल संख्याएं कितनी हैं। चलिए, आपने कर लिया होगा। अब सुने, देखिए आपको ये पता है या पहले सीख चुके हो कि ऐसी एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 से कटता है। तो आपने लिखा 132। अब यहाँ पे देखा x प्लस वाई के मान की बात करें, 11 से भाग दिया 12, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान आपको 12 मिल गया है। ये बात सभी को समझ आ गई, ऐसी संख्या के अंकों का योग 12 आ गया। अब सुनो, 12 अगर आ गया, पहला अंक 9 होगा तो अगला 3, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 6 6 12। इसको पलटा 39, इसको पलटा 48, इसको पलटा 57, इसको पलटा 66। ऐसी सबसे बड़ी संख्या 93 है, ऐसी सबसे छोटी संख्या 39 है। ऐसे टोटल नंबर की बात करें तो ऐसे कुल नंबर कितने हैं, 8। उसने अगर ये पूछा कि ऐसे कुल नंबर कितने हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट समझें और अगला देखें। हाँ, जैसे आपको बोला गया, अगला पॉइंट है, एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे भाज्य होता है, का अंतर हमेशा किससे भाज्य होता है। क्या करना है, देखो इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 10x है, संख्या है 10x प्लस y। अब इसके स्थानों को पलट दें तो 10y प्लस x हुआ, इसका अंतर लिया तो 9x माइनस 9y मिला, कॉमन 9 मिला, x माइनस y हुआ, 9 कॉमन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 9। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो अंतर है वो हमेशा 9 से भाज्य होता है। अब सवाल सुनना, क्वेश्चन सुनना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग लिखें सवाल को। क्वेश्चन लिखें, ऐसी 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं जिसमें 27 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं। ऐसी 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं जिसमें 27 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं। ऐसी 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं जिसमें 27 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं। चलिए समझें, ऐसी 2 अंकों की संख्याएं जिसमें 27 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं, ये सवाल है। देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा। अब क्या हुआ, ये 2 अंक की संख्या और इसके पलटने से बनी संख्या, इन दोनों का अंतर 9 से कटता है, ये पॉइंट आप सभी को पता है, और अंतर 27 है। यहाँ से क्या मिला, x माइनस वाई का मान 3 मिला। यहाँ से क्या मिला, x माइनस वाई का मान क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, अब इसके बाद सुने, देखो 2 संख्याओं के अंकों का अंतर 3 है और जोड़ने पे अंक पलटते हैं, मतलब संख्या पहले वाली कम होगी, बाद वाली ज़्यादा होगी। उसने बोला जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, तो संख्या पहले वाली क्या होगी, कम, और बाद वाली क्या होगी, ज़्यादा। अब सुने,
पहले वाली कम, अंकों का अंतर 3, पहला अंक मानो 1, अगला माना 4, अंकों का अंतर 3 हो गया। ये पहली संख्या हमें मिल गई। इस संख्या में आप जैसे ही 27 जोड़ोगे ना तो इसके अंक क्या होंगे, पलट जाएंगे। अब कहोगे सर पहला नंबर तो मिला, सर अगला कैसे मिलेगा? कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान, समझिएगा। 4 के बाद क्या लिखोगे? 6, 7, 8, 9। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे नंबर ऐसे हैं जिसमें 27 जोड़ने पर इनके अंक आपस में बदल जाएंगे। केवल आपको समझदार बनना था और आप, अब उम्मीद है आप लोग बन भी गए होंगे और समझ भी आ गया होगा। खत्म। ऐसी कुल संख्याएं अगर उसने बोली तो 3, 3, 6, ऐसी टोटल संख्याएं कितनी हैं? 6। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे करना है। एक सवाल अपने यहाँ पर के दिखाइए, क्वेश्चन लिखिए। ऐसी 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं जिसमें 36 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। ऐसी 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं जिसमें 36 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं? चलिए सुनिए, समझें। देखो उसने बोला 2 अंकों की संख्या में 36 जोड़ने पर उसके अंक पलट गए, मतलब पहले की संख्या और नई संख्या का जो अंतर है वो 36 है। तो यहाँ से x माइनस वाई का जो मान मिला ये 4 मिला। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आई होगी। दोनों का अंतर क्या मिला? 4 मिला। अब क्या करना है, अगर जोड़ने पलटता है संख्या पहले वाली कम होगी, अंतर 4 है, ये 1 तो ये 5, ये 1 तो ये 5, अंतर 4 हुआ। 5 के बाद 6, 7, 8 और 9, ये 2, 3, 4 और 5, ऐसे टोटल नंबर कितने हैं? 5। आपके क्वेश्चन का आंसर ऐसी कुल 5 संख्याएं हैं जिसमें 36 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं। उम्मीद है आप इतना सीख गए होंगे, आपने इतना नोट कर लिया होगा, इतना सीख लिया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट लिखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल लिख लीजिए। सवाल ये लिखा है कि 3 अंकों की संख्या में उस संख्या के अंकों के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? प्राप्त संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? ऑप्शन दिया था 9 से, 11 से, 13 से, 17 से। 9 से, 11 से, 13 से, 17 से, ऐसे आपको ऑप्शन दिए गए। सवाल बहुत आसान था। एसएससी ने कैसे पूछा था? ये क्वेश्चन जब एसएससी ने पूछा था तो वहाँ पे लिखा था कि 100 से लेके 1000 तक, 100 से लेके 1000 तक किसी भी संख्या में उस संख्या के अंकों के योग को घटा दें तो संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। उसने जैसे ही बोला कि 100 से लेके 1000 तक, इसका मतलब हुआ संख्या 3 अंकों की हो गई। संख्या क्या हो गई? 3 अंकों की हो गई। अब 100 से 1000 तक बोला तो 3 अंकों की हो गई। अब कैसे करना है? देखो 3 अंकों की संख्या को लिखना सीखिए पहले। इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये z है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 10y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 100x है। ये हो गई आपकी एक संख्या। अब इसमें इसके योग को घटा दें, x प्लस वाई प्लस z कर दें, तो आप क्या करने वाले हैं? z से z कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, क्या मिला? 99x प्लस का 9y, कॉमन क्या मिला? 9। आप किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़कर उस संख्या में घटा दें तो हमेशा 9 से कट जाएगी। चेक करना चाहें तो चेक कर लें, देखिए समझिए। जैसे आपने 102 लिखा, एक 3 अंकों की संख्या है जो कि 9 से नहीं कटती है, लेकिन आपने जैसे इसका योग किया तो 3 मिला और 99 मिला जो कि 9 से कट गया। जैसे 112 लिखा है, ये 9 से नहीं कट रहा है। आपने इसका योग किया 6 जो 4 माइनस किया तो कितना मिला? 108, जो मिला वो 9 से कट गया।
किसी भी 3 अंकों की संख्या में अगर उस संख्या के अंकों के योग को घटा दो तो वह संख्या हमेशा 9 से कट जाएगी। उम्मीद है आप सभी ने ये पॉइंट सीख लिया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट सीखें और अगला समझें। एक 3 अंकों की संख्या और संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे भाज्य होता है? एक 3 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे भाज्य होता है? अब क्या करना है, एक 3 अंकों की संख्या x y z हो गई, इसका स्थानीय मान z है, इसका स्थानीय मान 10y, इसका स्थानीय मान 100x हो गया। इसके स्थानों को पलट देंगे तो ये बन जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया 10y और ये हो गया 100z। आपने इसको माइनस किया, जैसे आपने माइनस किया तो क्या मिला, 99x माइनस 99z। कॉमन क्या मिला, 99, जो कि हमेशा किससे कटेगा, 99 से। उम्मीद है आपको ये सारे बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे किरण के टाइप 2 के क्वेश्चन, जहाँ पे सारे सवाल विभाजन के नियम से मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तब आगे वीडियो देखिएगा तो आपको आगे समझ में आएगा। अगले बैच में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।